वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली कि जो इनकम टैक्स रिटर्न का डेडलाइन दिया हुआ है 31 जुलाई 2024। अगर उस डेडलाइन को आप क्रॉस कर जाते हैं, उस डेडलाइन के अंतर्गत आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न आप अपने निर्धारित समय से पहले जितना जल्दी हो सके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करने से आपको बहुत से बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका रिफंड बनता है तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में जल्द से जल्द आ जाएगा। अगर किसी प्रकार का रिटर्न में मिस्टेक होता है तो आपको रिवीजन का ऑप्शन मिलेगा। आपका इनकम टैक्स रिटर्न अगर अभी बिफोर ड्यू डेट अगर आप फाइल कर लेते हैं तो प्रोसेस जल्दी होगा, और जल्द से जल्द प्रोसेस होने के कारण आपका अगर रिफंड बनता है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस डेडलाइन को मिस करते हैं तो ऐसा न हो कि आपके पास सिर्फ न्यू रिजीम का ही ऑप्शन रहे। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको ये अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डेडलाइन दिया हुआ है वो प्रीवियस कई बार मैं बता चुका हूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेडलाइन दिया हुआ है 31 जुलाई 2024, उसका इंतज़ार आप ना करें। आप जितना जल्दी हो अपना डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि आप जितना जल्द से जल्द अपने आईटीआर को फाइल करेंगे उतना जल्द से जल्द आपके आईटीआर का प्रोसेस होगा, और आईटीआर जब प्रोसेस होगा तो आपकी जिम्मेदारी भी ख़त्म होगी। प्रोसेस होने के बाद अगर डिमांड होता है या कोई और अदर रीज़न होता है तो वो भी आप जितना जल्दी हो क्लियर कर सकते हैं, रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। आपका अगर रिफंड होता है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और ये सब जितनी भी हैं बातें, इससे ज़्यादा बढ़कर के तो ये है कि तसल्ली से आप A to Z जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आप इकट्ठा करके प्रॉपर वे में फाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइमिंग होगा। जिस समय में लास्ट डेट होता है उस समय में सर्वर का प्रॉब्लम भी होता है। जहां आप फाइल कराने जाओगे, जिस टैक्स एक्सपर्ट के पास जाओगे, वो भी बिजी होता है। तो पूरी तरह से जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपर वे में होगा या नहीं होगा, ये समस्या बनी रहेगी। इसीलिए अब जो मैं ये बता रहा हूँ इसको गौर से सुने और अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जितना जल्द से जल्द हो फाइल करें। फाइल करने से मैंने बता ही रखा है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। अगर आपका रिफंड बनता है तो रिफंड भी टाइम पर मिल जाएगा। अगर उसमें कुछ अशुद्धि होती है तो उसको आप सुधार भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास टाइमिंग होगा। और जो मेरा सबसे फर्स्ट ये है जो मैंने बताया कि एक छोटी सी चूक से आपका ओल्ड रिजिम का जो बेनिफिट है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि 12 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो आप उसे टैक्स जीरो कर सकते हैं, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
इसीलिए जितना जल्द से जल्द हो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लें बिफोर ड्यू डेट। जो लास्ट डेट दिया हुआ है, जो डेडलाइन इनकम टैक्स का है आपको मिला, उस डेडलाइन को क्रॉस ना होने दे, उससे पहले आप फाइल कर लें। मैं तो कहूँगा कि 25 को भी आप क्रॉस ना होने दें, उससे पहले आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लें, जिससे जल्द से जल्द आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपका रिफंड आपके पास आ जाएगा। जो भी है समस्याएं वो आपकी पहले ही लिपट जाएगी। हाँ, लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि एक छोटी सी चूक, वो चूक यही होगी कि 31 जुलाई का जो ड्यू डेट है उसको आपने क्रॉस कर दिया, तो आपके पास सिर्फ न्यू रिजीम का ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। ओल्ड रिजीम का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड रिजीम में ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा डिडक्शन आप ले सकते हैं, ज़्यादा छूट ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को आप कम टैक्स पे करके क्लियर कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो वो ऑप्शन आपका ख़त्म ना हो, इसलिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है और असेसमेंट ईयर 2024-25 का है, ये इनकम टैक्स रिटर्न आप अपना 25 से पहले पहले कर ले। अगर लेट भी होता है तो आप 31 का इंतज़ार ना करें, उससे पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि एक छोटी सी चूक 31 क्रॉस करने के बाद आपके पास ओल्ड रिजीम का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ अवेलेबल होगा न्यू रिजीम, और न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो मेरे बताने का पर्पस यही था, विदाउट डिले फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, कि आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर लास्ट डेट फाइल कर लें, जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024, और सारे समस्याओं से बचे, क्योंकि जब वो लास्ट डेट होगा सर्वर का प्रॉब्लम होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को फेस न करें, टाइम से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कर ही लें, क्योंकि आपके पास ओल्ड रिजीम का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा 31 जुलाई 2024 के बाद। तो ये मैं आपको कंफर्म करने के लिए आया था। अब आपको मैं बता दूं कि कंटिन्यूटी में अभी से, आज से सारा पेपर इकट्ठा कर लें और रिटर्न फाइल कर लें 25 से पहले, और ओल्ड रिजीम का बेनिफिट भी उठाएं। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।